हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मोस्टशिप में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट तेजी देखने को मिल रही है अपन को, ऊपर की दिशा में स्टॉक चलता ही जा रहा है। और ओवरऑल अगर यहाँ कहीं से आप देखें तो जून में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 150% रिटर्न निकाल दिया अभी। अब ये तेजी क्यों बनी है कि कंसिस्टेंट स्टॉक हर दिन एक हायर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट करता है। जब से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, आप देखें ये असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती जा रही थी, पूरा फॉर्मेशन भी यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया और ओवरऑल ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग हुई और फिर कंसिस्टेंट अप मूव। यहाँ पे एक चीज पे नजर डालिए, उसके बाद आपको मोस्टशिप के बारे में फाइनेंशियली काफी चीजें बताऊंगा। सेमीकंडक्टर फर्म मोस्टशिप स्टॉक अप 150% इन जून, विल द रैली कंटिन्यूज। अब यहाँ पे अभी भी लोग सोच रहे हैं कि भागेगा, डेफिनेटली चल सकता था। स्टॉक में विटनेस सम कंसोलिडेशन नियर टर्म, पोस्ट विच अ रैली ऑफ 395 लेवल सीम्स पॉसिबल। तो अभी भी उम्मीदें हैं स्टॉक में। यहाँ पे इसके आंकड़े 395 निकल के आ रहे हैं, तो नियर टर्म में स्टॉक में अभी बुलिशनेस दिख सकती है। बट ये चल क्यों रहा है, पहले नजर उस पर डालते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड मोस्टशिप एप्लीकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट एनर्जी मीटर आईसी फॉर इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट। बस ये एक न्यूज है कि यहाँ पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट डीएलआई स्कीम पे, जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसकी वजह से स्टॉक में कंसिस्टेंट अपन को तेजी देखने को मिल रही है और ऊपर की दिशा ही निर्धारित है मोस्टशिप में। इसके नतीजों की बात करें तो यहाँ पे आप देखें आरओसी इसका 6.62% का है, मार्केट कैप 5831 सीआर का है मार्केट कैप। और जो इंपॉर्टेंट है कि डील किस चीज में करता है, तो ओवरऑल सर्विस जो ऑफर होती है वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स मोस्टशिप ऑफर टर्न की एनालॉग डिजिटल मिक्स सिग्नल एएसआईसी। बाकी आप देखें नेटवर्किंग, हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी स्टोरेज, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एरोस्पेस। तो काफ़ी वाइड नेटवर्क है इनका, डाइवर्सिफाई हैगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हैगा। सेगमेंट ब्रेकअप में आते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका जो सर्विसेज होती है वो सेमीकंडक्टर होता है, 80% रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। बाकी इनका जो एम्बेडेड सर्विसेज आती हैं वहाँ से 20%। तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सही है सेमीकंडक्टर के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में इन चीज़ों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। सेल्स की बात करें तो 75 सीआर है मार्च क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम मार्च क्वार्टर ये 53 सीआर था। एक्सपेंसेस इस बार 68 सीआर के रहे, लास्ट टाइम 46। तो एज इट इज सेल्स चल रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 87 लाख रहा, और लास्ट टाइम ये 1.52 सीआर था। तो यहाँ पे नतीजे भी ठीक रहे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स हमें इधर स्टेक कम करते हुए नजर आ रहा है अपन को। हर क्वार्टर में स्टेक कम होते हैं प्रमोटर्स के, वो एज इट इज चल रहे हैं। पब्लिक का जो स्टेक है वो हर बार बढ़ता है। एफआई ने इस बार हल्का सा स्टेक कम किया है। इधर पे आप देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है। दो द कंपनी इज रिपोर्टेड प्रॉफिट, डिविडेंड दे नहीं रही है, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.63% ओवर लास्ट 3 इयर्स, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर। 3 साल से प्रमोटर डिक्रीज हो रहे हैं, 10% उन्होंने कटौती कर दी। तो यहाँ पे आई होप ये ऊपर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टॉक चल क्यों रहा है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, और नियर टर्म में डील किस चीज में करता है। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टॉक भागता जा रहा है। अभी भी डेफिनेटली जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं स्टॉक के मोस्टशिप के कि ऊपर जाएगा, और यहाँ पे इसके जो टारगेट हैं वो 395 निकाले जा रहे हैं अभी के, और 28% ये चल सकता है। अब वो बात की बात है, बट जहां आप नजर डालेंगे इस चीज पे, आरएसआई आप देखें ये डेली टीएफ पे बहुत बुलिश हैगा, यहाँ कहीं पे 84 चल रहा है, और ये हर टीएफ पे बुलिश है। आप देखें 1 आवर टीएफ पे यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, फिर से री एंट्री ले रहा है उसी जोन पे। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, 87 के अराउंड आरएसआई चल रहा है, और जब भी इस लेवल के आसपास आरएसआई आया है तो मोस्टशिप में एक बड़ा फॉल आया है। यहाँ पे आप देखें पहले भी मोस्टशिप कुछ इसी लेवल के आसपास आया था। ये कुछ जोन हैगा अपना, जब मोस्टशिप ने यहाँ से तेजी पकड़ी थी और स्टॉक को रिटर्न निकाल लेते 192% 35 डेज में। फिर मोस्टशिप में एक बड़ा फॉल आया था, जहाँ पे स्टॉक मैंने रिटर्न भी हटाए थे अपने 50% के आसपास, 60% के। तो जो लोग इसमें बाय ढूंढ रहे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर स्टॉक लेना चाहते हैं तो टोटली रिस्की ट्रेड रहेगा आपके लिए। स्टॉक सडनली भाग भी सकता है, यहाँ से एक नीचे की दिशा में लोअर सर्किट भी दिखा सकता है कभी भी। तो स्टॉक को अगर लेना चाहते हो तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक जाता है तो आपके लिए जो लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेंगे वो होंगे साइकोलॉजिकल लेवल, एज इन 325 का ये लेवल हो गया। इसके बाद 25 के बाद 350 का ये लेवल आएगा,
उसके बाद 375 का ये लेवल होगा और 400 के करीब यहाँ कहीं। साइकोलॉजिकल लेवल के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। नियर टर्म में अगर स्टॉक बाय एनी मीन्स कोई पुल बैक दिखाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक एक करेक्शन जोन के करीब है, क्योंकि ऑलरेडी आरएसआई बहुत हॉट है, कूल डाउन होने के लिए डेफिनेटली नीचे आएंगे। बट अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्टॉक चल सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे हैं 395, इन आंकड़ों के साथ जो आप जा सकते हो, जो बिजनेस स्टैंडर्ड करा है, तो डेफिनेटली आपका मन है। फिर काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज को कवर करिए, लाइव सेशन में भी आज डिस्कस किया था मैंने इसके ऊपर, तो कहा था कि वीडियो बनाता हूँ। ईएमएस के अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत बुलिश है, ईएमएस काफी नीचे हो चुके हैं, तो नियर टर्म में मेरे हिसाब से तो अगर कोई स्टॉक करेक्शन दिखाता है तब एंट्री बहुत अच्छी होगी। भले ही वो करेक्शन बड़ा ना हो, यहाँ पे अगर एक 20% भी करेक्ट होता है स्टॉक, तब एंट्री बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां से स्टॉक फिर एक तेजी दिखाएगा। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक चीज और बता दूं कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होंगे नियर टर्म में। अगर कोई पुल बैक बनता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 होगा, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग होगा वो होगा 279 280, सॉरी 279 280 एस। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे, तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर करने वहाँ आया करिए। लाइव इंटरेक्शन अच्छा रहता है, मल्टीपल चीजों पर बात होती है। ये सारी अपनी रेजिस्टेंस रहेंगी और ये सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।